नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ये गवर्नर जनरल और वायसराय पे लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट इसके पढ़ लिए हैं, ये 5वां भाग है और हम लोग पहुंच गए हैं लॉर्ड लिनलिथगो पे। इसको पढ़ने से पहले आप लोग पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिए। पीछे वाला वीडियो देखेंगे तभी तो चीजें आपको क्रम से एक तरफ से समझ में आएंगी, ठीक है ना। लॉर्ड लिनलिथगो के समय की बात करते हैं तो इनका समय जो है 1936 में शुरू होता है और 36 से लेकर के 43 तक चलता है। 1937 ईस्वी में सबसे पहले प्रथम आम चुनाव किसके शासनकाल में हो रहा है, तो लॉर्ड लिनलिथगो के ही समय में भारत में पहली बार चुनाव हो रहा है। जो चुनाव हो रहा है वो कितने जगह हो रहा है, 11 प्रांतों में हो रहा है। कितने प्रांतों में हो रहा है चुनाव, 11 प्रांतों में। और 11 प्रांतों में कुल मिलाकर के कांग्रेस की 8 जगह सरकार बनी। कितनी जगह सरकार बनी, 8 जगह सरकार बनी। अब इसमें 2 जगह गठबंधन की थी, 6 जगह पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और कहां कहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो बंगाल में नहीं बनी, सिंध में नहीं बनी और पंजाब में नहीं बनी। ध्यान देना, ये आपसे प्रश्न पूछता है कि कहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो बंगाल, सिंध और पंजाब, इन 3 क्षेत्रों पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। बाकी 8 जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी। 8 3 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। इसके अलावा 1937 में और क्या हो रहा है, 1937 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, फैजपुर अधिवेशन के नाम से जिसको जाना जाता है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की। अगला प्रश्न आपके पास है, 1938 ईस्वी में क्या होता है, हिंदू महासभा की स्थापना होती है। कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हो रही है, 1938 ईस्वी में। और उस समय भारत का वायसराय आपका कौन है, लॉर्ड लिनलिथगो जी है। अध्यक्ष इसके कौन है, बी.डी. सावरकर। हिंदू महासभा की जो स्थापना हो रही है उसके अध्यक्ष उस समय पे कौन है, आपके बी.डी. सावरकर महोदय हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कारण क्या होता है, तो 1939 ईस्वी में जब चुनाव होता है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, तो पहली बार यहाँ पर 2 लोगों का चुनाव होता है। एक तरफ है आपके सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ है पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया, फिर भी चुनाव कौन जीत गया, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। फिर कांग्रेस की पार्टी में आपस में मनमुटाव को देखते हुए इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और एक नया संगठन बना लिया जिसका नाम क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। ये वही समय है, सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो गवर्नर द्वारा यह औपचारिक घोषणा कर दी गई कि भारत भी विश्व युद्ध में शामिल है। भारत भी विश्व युद्ध में शामिल है, जिसके विरोध में क्या किया, कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, यानी कि जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेसियों ने वहां से त्यागपत्र दे दिया। लगभग 28 महीने ये लोग शासन किए थे। 28 महीने शासन करने के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो कांग्रेस के त्यागपत्र देने से उत्पन्न संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए, अर्थात कांग्रेसियों को मनाने के लिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में एक प्रस्ताव आया। उसी का नाम क्या है, अगस्त प्रस्ताव। 1940 अगस्त में आया था और 1940 में आया था, इस वजह से इसका नाम क्या है, अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब आ रहा है, 1940 ईस्वी में। और कांग्रेसी भी कुछ कम खुराफाती नहीं थे। अब अगस्त प्रस्ताव आ रहा है, उसके विरोध में एक नया आंदोलन ये लोग शुरू कर देंगे, उसका नाम क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो नया आंदोलन शुरू किया जाएगा उसका नाम क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। नाम क्या है भैया उसका, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब इसको देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, जी हाँ ठीक है, इसको मिटा के आगे लिखते हैं। आगे देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो में जो बच रहे हैं चीजें, आप आओगे तो जब क्रिप्स मिशन आ रहा है, अगस्त प्रस्ताव आ रहा है, तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक नया आंदोलन शुरू किया गया और उस आंदोलन का नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। आंदोलन कौन सा शुरू किया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया वो पवनार आश्रम से शुरू किया गया।
कहां से शुरू किया गया? पवनार आश्रम से। वो समय था 17 अक्टूबर 1940। आपसे कई बार भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब और कहां से की जा रही है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू की जा रही है। और किस मिशन के विरोध में शुरू की गई? जो अगस्त प्रस्ताव आया अगस्त महीने में 1940 ईस्वी में, उसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। और गांधी जी को पता था कि इसमें अगर हम बैठेंगे तो तुरंत टांग लिए जाएंगे। इस वजह से उन्होंने प्रथम पर्दे के सामने किसका नाम किया? विनोबा भावे। आपसे कई बार पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आपके विनोबा भावे महोदय थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही के तौर पे किसका नाम आता है? विनोबा भावे का नाम आता है। दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू सामने आते हैं। उसके बाद 1940 ईस्वी में एक घटना और घट रही है। 1940 में क्या हो रहा है कि जो मुस्लिम लीग पार्टी है, उसका लाहौर में अधिवेशन हो रहा है। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना जी कर रहे हैं। लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हो रहा है, इस अधिवेशन में इन लोगों ने सामने से अब सीधा इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस के मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग शुरू की जाती है? तो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, उसी में पहली बार अलग प्रांत पाकिस्तान की मांग शुरू होती है। हाँ, इस समय ब्रिटिश में भी एक उथल पुथल हो रही है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1940 में कौन बन गया? 40 से लेकर के 45 तक की जितनी भी घटनाएं घटी हैं, सब में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछेगा तो आपको क्या बताना है? विंस्टन चर्चिल बताना है। उसके बाद 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आ रहा है। लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, इसमें 3 सदस्य हैं, है ना। क्रिप्स मिशन जब भारत आएगा, भारतीयों को मनाने के लिए आएगा कि आप लोग विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करें, जो आप कहेंगे आपकी हर बातें मान ली जाएंगी। जब गुमराह करने जैसा एक प्रस्ताव, झूठा प्रस्ताव आता है, तो लोगों ने इसको क्या कहा कि अब तो बड़ी देर हो चुकी है, ये आज के 10 साल पहले आना चाहिए। एक ऐसा चेक आया है जिसका बैंक ही खत्म हो गया है ना। इस तरह की तमाम आलोचनाएं इसकी की गई। और इसके विरोध में फिर भारतीयों द्वारा एक नए आंदोलन की भूमिका बनाई जा रही है। इसका प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। और अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव जो 14 तारीख को पारित हो रहा है, इस पर संस्तुति कांग्रेस के मंत्रिमंडल द्वारा 8 अगस्त को मिल रही है। 8 अगस्त 1942 को मिली। और आपका अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त से शुरू होता है। ध्यान देना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आधुनिक इतिहास की तो रीड है ना। अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हो रहा है। इसके अलावा 43 में काम और हो रहा है। 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया जा रहा है सुभाष चंद्र द्वारा। आजाद हिंद फौज का स्थापना कब हो रही है? 1943 में। और कहां पे हो रही है? सिंगापुर में हो रही है। ठीक है ना। ध्यान से समझना दोस्तों, इन सभी घटनाओं को आप क्रमशः तैयार करो। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1940 लाहौर अधिवेशन हो रहा है, 1940 ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल बने। आप देखोगे तो 40 की 4 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, लाहौर अधिवेशन और चर्चिल प्रधानमंत्री। 42 में आओगे तो क्रिप्स मिशन आ रहा है और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जा रहा है 1942 में, है ना। प्रस्ताव पारित कब हो रहा है? 14 जुलाई को प्रस्ताव आया, 8 तारीख को कांग्रेस द्वारा पारित किया गया और 9 तारीख से आपका आंदोलन शुरू किया गया। 43 में आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हो रही है। इस वायसराय की लगभग चीजें जुड़े हो गई है। हम लोग अगला वायसराय देखते हैं। आइए देखते हैं लॉर्ड वेबल को। लॉर्ड वेबल के समय की बात करते हैं तो लॉर्ड वेबल का समय 1943 से लेकर के 1947 तक चला। लॉर्ड वेबल के ही समय में एक शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेबल द्वारा बुलाया जाता। आपसे तिथि पूछता है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945 ईस्वी में। उसके बाद 1945 ईस्वी में है ब्रिटेन में चुनाव होता है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है। लेबर पार्टी की सरकार बनती है और ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री आपके क्लेमेंट एटली महोदय बनते हैं। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी चेंज हो गया। उधर 1945 में ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा है। 2 घटनाएं आपकी 1945 में। भारत का वायसराय लॉर्ड वेबल ही है।
24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत आई, दिल्ली पहुंचा कैबिनेट मिशन। बाकी हम लोग कैबिनेट मिशन हेडिंग डाल करके कैबिनेट मिशन का गठन कब हो रहा है, कब दिल्ली पहुंचा, क्या इसके प्रस्ताव थे, ये लोग विधिवत पढ़ेंगे। उसके बाद 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन 6 तारीख को हुआ था। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। तमाम घटनाएं हैं संविधान सभा से जुड़ी। उसके अलावा 2 सितंबर 1946 को, इससे पहले ही अंतरिम सरकार का गठन किया जा चुका था। ये सारी घटनाएं किसके समय से जुड़ी हैं? आपके लॉर्ड वेवल के समय से जुड़ी हैं। अगला वायसराय आपका लॉर्ड माउंटबेटन है। देखिए, जो माउंटबेटन है, माउंटबेटन के समय की हम बात करेंगे तो 1947 से लेकर के 48 तक लॉर्ड माउंटबेटन का समय है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत आती है। उसको हम बोलते हैं मनबाटन योजना या माउंटबेटन योजना। जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत आएगी तो इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। आपसे पूछेगा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस योजना के तहत किया गया? तो माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। अच्छा, इस बंटवारे की संस्तुति कब मिलती है? ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पूरी तरह से ये कह दिया गया कि हाँ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। और इस पर कार्य करना जो शुरू किया गया था 14 अगस्त को। 14 अगस्त को पहले पाकिस्तान अलग किया गया। उसके बाद फिर 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है, जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा है तो उस समय भारत का वायसराय कौन है? स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो आपसे प्रश्न जब पूछेगा स्वतंत्र भारत का, ध्यान देना, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, तो आपको टिक क्या मारना है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। होता क्या है, 47 से 48 तक यही रहेगा, फिर 1948 में इसको वापस बुला लिया जाएगा और इनके स्थान पर और आपके कौन वायसराय हो जाएंगे? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। अब आपसे ये पूछेगा स्वतंत्र भारत का अंतरिम, स्वतंत्र भारत के चाहे अंतिम गवर्नर की बात करें या स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेगा, भारतीय गवर्नर की बात करेगा, स्वतंत्र भारत का चाहे अंतिम गवर्नर की बात करे या स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेगा, तो विकल्प क्या सही होगा? राजगोपालाचारी। क्योंकि राजगोपालाचारी का समय जो है 1948 से लेकर के 1950 तक माना जाता है। 1948 से लेकर के 1950 तक का समय माना जाता है किसका? राजगोपालाचारी का। फिर होगा क्या? 1950 में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी और इसी दिन सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनेंगे? राजेंद्र प्रसाद, और वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया। तो भारत का अंतिम वायसराय आपके राजगोपालाचारी महोदय हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने कोशिश की है कि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय को हर घटनाओं के साथ जोड़ते हुए एक कंप्लीट वीडियो तैयार करें और मुझे विश्वास है कि ये जो हम लोगों ने गवर्नर जनरल और वायसराय वाला टॉपिक पढ़ा है बहुत ही अच्छे से और बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है। इसके अलावा आपको हम लोग गवर्नर जनरल को याद करने की एक ट्रिक भी बताएंगे। बाकी आपको हर गवर्नर का नाम याद करो, समय याद करो और उससे जुड़ी 2 घटना 3 घटना याद करो। जब ऐसे करके 1-2 बारी आप अपने मन से लिखेंगे तो पूरी तरह से गवर्नर जनरल और वायसराय तैयार हो जाएगा। जिस दिन गवर्नर से जुड़ी आप घटनाएं क्रम से याद करना सीख जाएंगे, आप ये मान के चलिए कि आधुनिक इतिहास पे 50% आपकी पकड़ हो गई है। इसके अलावा हम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम कौन सा टॉपिक उठाएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ाने वाले हैं, क्रम से एक एक घटनाओं को पढ़ाते हैं।
ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको गवर्नर का संपूर्ण वीडियो कैसे लगा और अगला टॉपिक आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।